दोस्तों, क्या आपको पता है कि गौमाता ने समस्त स्त्रियों को ऐसा कौन सा बदुआ दिया था जिसकी वजह से आज तक समस्त नारी जाति को वह बदुआ भोगना पड़ रहा है। गौमाता का एक ऐसा बदुआ जिसे टाला नहीं जा सका, उसी की वजह से आज भी समस्त नारी जाति को वह बदुआ भोगना पड़ रहा है। वह बदुआ कौन सा था, चलो मैं तुम्हें एक कथा के माध्यम से बताता हूँ। मित्रों, एक समय की बात है जब ईश्वर श्री कृष्ण अपनी राज सिंहासन पर विराजमान थे। तब उनके पास देवी सत्यभामा जाती है और कहती है, हे प्रभु, मुझसे आज मेरी एक चेली ने पूछा कि पहले स्त्रियों के बच्चे होते थे तो वो पैदा होते ही चलने लगते थे, परंतु अब ऐसा नहीं है। ये क्यों प्रभु? मुझे इस सवाल का उत्तर झांक नहीं था, इसलिए मैं आपके पास आई हूँ। अनुग्रहपूर्वक मुझे इस सवाल का उत्तर बताए। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि हे सत्यभामा, तुम्हारा ये सवाल समस्त स्त्री जाति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर तुम इस सवाल के उत्तर को जानना चाहती हो तो ठीक है, मैं तुम्हें एक कल्पित कहानी सुनाता हूँ। तुमको इस कल्पित कहानी के माध्यम से पता चल जाएगा कि किस वजह से अब स्त्रियों का बच्चा जन्म होते ही चल नहीं पाता है। तब देवी सत्यभामा कहती है कि हे प्रभु, मैं इस कल्पित कहानी को पूरा सुनूंगी, कृपया आप कल्पित कहानी को सुनाइए। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि हे सत्यभामा, एक नगर में एक रामू नामक मानव रहता था। रामू एक स्वार्थी मानव था। रामू के पास में एक गाय थी। वह गाय दूध देती थी और वह रामू उस गाय को हरा भरा घास खिलाकर उसका दूध निकाल करके उस दूध का क्रय विक्रय किया करता था। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे सत्यभामा, रामू गाय का दूध खुद भी पीता था, अपने घर वालों को भी पिलाता था। उस गाय के दूध की वजह से ही रामू अपने घर की दैनिक चलाता था। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे सत्यभामा, धीरे धीरे रामू का टाइम इसी तरह से व्यतीत हो रहा था। कुछ दिनों बाद ही एक टाइम ऐसा आया कि जब रामू को गाय ने दूध देना बंद कर दिया। जैसे ही गाय ने दूध देना बंद कर दिया तो इधर रामू ने उस गाय को घास भरा डालना बंद कर दिया। और एक दिन वह आ गया कि उस दिन रामू ने गाय को बहुत मारा पीटा और उस रामू ने उस गाय को घर से ले जाकर वन में छोड़ दिया। अब वह गाय बेचारी अकेली पड़ गई। बेचारी गाय अकेली जंगल में इधर उधर घूमती फिरती है और एक दिन वन में बने एक मंदिर के पास में पहुंचती है और ईश्वर से विनती करते हुए कहती है, हे ईश्वर, मैं आपसे ये वंदन करती हूँ कि हे प्रभु, आपने हमें गाय की योनि में डालकर कितना गलत काम किया है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे शैभामा, वह गाय कहती है, देखिए, जो आपकी 84 लाख योनियों में उत्तम योनि मानव की है, वह कितना पाप और कितना दुष्कर्म करता है। वह गाय आगे कहती है, जब तक मैं दूध देती रही तब तक उस मानव ने मुझे अपने घर पर रखा। जैसे ही मैंने दूध देना बंद कर दिया, उसके बाद में उसने मुझे घास भी नहीं डाला। इतना ही नहीं, उसने तो मुझे घर से बाहर ही निकाल दिया। अब मैं इधर उधर भटक रही हूँ। अब वन में घास खा खा करके, जंगल में घास खा करके मैं अपने पेट को भरती हूँ, गुजारा करती हूँ। हे ईश्वर, आपने जो उत्तम योनि बनाई है, प्रभु, यह तो कितनी स्वार्थी और लालची योनि है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे सत्यभामा, धीरे धीरे टाइम व्यतीत होता चला गया। गाय बेचारी दरबदर उधर इधर घूमना रही। जब भी वह गाय रामू के घर पर आ जाती है तो अब रामू लाठी लेकर के उस गाय को वन की तरफ, खेतों की तरफ भगा करके आता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे सत्यभामा, धीरे धीरे जब वह गाय एक दिन गर्भवती हो जाती है तो अब जैसे ही 3-4 मंथ का गर्भ हुआ है तो उसी वन से एक स्त्री गुजर रही थी। उस स्त्री ने जैसे ही उस गाय को देखा, उसने मन में सोचा कि यह गाय तो गर्भवती है। मैं एक कार्य करती हूँ, इस गाय को मैं पाल लेती हूँ। जब इसका बच्चा हो जाएगा तो यही गाय मुझे दूध देने लगेगी। तब मैं इसका दूध खुद पीऊंगी और साथ ही अपने घर वालों को भी पिलाऊंगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे सत्यभामा, वह स्त्री आगे कहती है कि इस गाय का दूध खूब क्रय बेचना करूंगी। लेकिन जैसे ही वह स्त्री उस गाय को पकड़ने के लिए अपने पति को बुलाने के लिए जाती है और जब तक उसका पति वहां पर आता है तब तक वह गाय वहां से चली जाती है। धीरे धीरे और टाइम व्यतीत होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे सत्यभामा, जब उस गाय के प्रसव का टाइम नजदीक आ गया तब वह एकांत जंगल में सुरक्षित जगह पर जाकर के उस गाय ने एक बछड़े को जन्म दिया। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे सत्यभामा, प्रसव के कुछ टाइम बाद वही औरत उसी वन में घास काटने के लिए अपने खेतों पर गई हुई थी। जैसे ही उसने बहुत अंतर से देखा कि एक गाय ने अपना बच्चा दिया हुआ है, तब वह उसके पास गई और उसने ध्यान से उस गाय को देखा तो बोली कि अरे, यह तो वही गाय है, इस गाय ने तो बच्चा दे दिया, चलो अच्छा हुआ। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे सत्यभामा, वह औरत सोचती है, अब मैं इस गाय को पकड़ करके अपने घर पर अवश्य ले जाऊंगी।
जैसे ही वह औरत उस गाय के पास से अपने पति को बुलाने के लिए जाने लगती है, तभी गाय उसी समय उस औरत से कहती है, हे बहन, आज तुम हमारे ऊपर एक परोपकार कर दो। ये हमारा जो बछड़ा है, ये पीछे पड़ा हुआ है, इसे उठा करके तुम गर्दन के ऊपर रख दो। मैं अपने बछड़े को लेकर के किसी सुरक्षित जगह पर चली जाऊंगी, क्योंकि यह मेरा बछड़ा 8 महीने बाद ही चलने लायक हो पाएगा, 8 मंथ बाद अपने पैरों पर चलेगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे सत्यभामा, ऐसा अभी है, ऐसा पहले नहीं था। पहले गाय का बछड़ा 8 मंथ के बाद ही अपने पैरों पर चलने लायक हुआ करता था। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे सत्यभामा, लेकिन जैसे ही उस औरत ने गाय की बात सुनी तो वह बहुत जोर जोर से हंसने लगी। वह कहने लगी, तुम्हारा बछड़ा इतना गंदा है, इतनी गंदगी में यह पड़ा है, मैं तुम्हारे बछड़े को उठा करके तुम्हारे कंधे पर क्यों रखूं, मैं तुम्हारे ऊपर यह परोपकार क्यों करूं। जैसे ही उस औरत ने इस गाय का बहुत मजाक बनाया, उस समय गाय बेचारी असहाय थी, वह अपने बछड़े को उठा नहीं सकती थी। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे सत्यभामा, उसी समय दुखी होकर के गाय ने बदुआ दे दिया। उसने बदुआ देते हुए कहा कि जाओ, आज तुम्हारा बछड़ा जन्म लेने के बाद तुरंत चलने लगता है, लेकिन आज मैं बदुआ देती हूँ, तुम्हारा बच्चा जन्म लेने के 8 महीने बाद ही अपने पैरों पर चलने लायक होगा। और ये जो मेरा बछड़ा आज चल नहीं पा रहा है, और ये आज के बाद पैदा होते ही बहुत जल्द अपने पैरों पर चलने लायक हो जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे सत्यभामा, इसी श्राप के कारण औरतों का बच्चा अपने पैरों पर पैदा होते ही नहीं चल पाता है, क्योंकि गाय माता ने समस्त औरत जाति को बदुआ दिया है, परंतु गाय माता का जो बछड़ा होता है वह तुरंत चलने लायक हो जाता है। अब श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, अब तो आपको पता ही चल गया होगा कि आखिर किस कारण से औरत का बच्चा पैदा होते ही नहीं चल पाता, और वह कौन सा श्राप है जो गाय ने औरत को दिया था। तब देवी सत्यभामा कहते हैं कि हे प्रभु, अब मुझे मेरे सवाल का उत्तर मिल गया है। इस सवाल का उत्तर बताने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। दोस्तों, कहा जाता है कि सतयुग में जिस टाइम शुकदेव जी पैदा हुए थे, तो शुकदेव पैदा होने के तुरंत बाद ही अपने पैरों पर चलने लगे थे, और वेद व्यास भी पैदा होने के तुरंत ही बाद अपने पैरों पर चलने लगे थे। यह बात सतयुग की थी, लेकिन कलयुग में ऐसा नहीं है, क्योंकि गाय ने समस्त औरत जाति को बधवा दे दिया था। उसी दिन से समस्त औरतों के जो बच्चे पैदा होते ही चलने लग जाते थे, उनकी प्रक्रिया वहीं पर रुक गई। गाय के बधुआ के कारण ही औरत का बच्चा 8 महीने बाद ही बच्चे चलने लायक, अपने पैरों पर खड़े होने लायक बन पाता है, और गाय का बछड़ा उसी दिन से अपने पैरों पर चलने लायक हो जाता है। इसीलिए किसी की आत्मा को दर्द नहीं देना चाहिए, और यही सनातन धर्म का सबसे बड़ा धर्म है। गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है, परहित सरस धर्म नहीं भाई, दूसरे के दर्द में दुखी हो जाना, दूसरे के काम आना सबसे बड़ा पुण्य माना गया है। तो इसीलिए हमें असहाय पशु की, पक्षियों की सहायता करनी चाहिए। गाय के बदुआ की वजह से ही जितने भी पशु पक्षी हैं, उन सब के बच्चे जन्म लेने के तुरंत बाद चलने लग जाते हैं, लेकिन औरतों के बच्चों पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ा कि जन्म के तुरंत बाद औरत का बच्चा चलने लायक बन पाया हो। एक औरत की गलती से आज समस्त मानव जाति की महिलाओं को उस बदुआ का खामियाजा आज भी भुगतना पड़ रहा है। औरतों, आपको ये कल्पित कहानी कैसे लगे, हमें कमेंट में अवश्य बताइएगा। और वह कौन सी बदुआ थी जो औरतों को मिली थी, वह भी आप समझ चुके हैं। दोस्तों, कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखना। साथ ही अगर आप हमारा चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। हो सके तो इस वीडियो को समस्त माताएं बहनें शेयर अवश्य करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों